नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश में इंडिया गठबंधन बना है, विपक्षी दलों का गठबंधन है और इस गठबंधन के दो बड़े दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर के 5 राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है, जिसमें से हरियाणा भी है। हरियाणा में 9 सीटों पर जहां कांग्रेस लड़ेगी तो वहीं एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है, यानी कि कुरुक्षेत्र में एक सीट कुरुक्षेत्र है जहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाथ तो मिल गया है, क्या जनता का साथ मिलेगा? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो गया है। 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ के लिए सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक सीट दी गई है। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो वहीं बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इस फैसले का ऐलान दिल्ली में दोनों दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और एक सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। फैसले का हरियाणा कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी का सही फैसला है। कुरुक्षेत्र में आप उम्मीदवार के लिए प्रचार भी करेंगे। चंडीगढ़ है, हरियाणा है, इन प्रदेशों में होगी, उसको लेके फैसला किया है पार्टी ने। एक सीट देने का फैसला मतलब उसको आप पार्टी को किया है, तो ठीक है। नहीं, कांग्रेस सक्षम थी, हमारे पास अच्छे मजबूत है 10 सीट पर, लेकिन जब अलायंस का नेगोशिएशन चलता है तो गिव एंड टेक होता है। जो पार्टी ने फैसला किया थी कैंडिडेट, तो क्या आप भी प्रचार के लिए जाएंगे? हाँ, जाएंगे। हरियाणा में गठबंधन की सीट शेयरिंग पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस गठबंधन को मजबूत इंडिया का गठबंधन बताया। ये निर्णय किया कि इंडिया गठबंधन तो करेंगे और मजबूत इंडिया गठबंधन का ऐलान आज हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इन सभी राज्यों के अंदर गठबंधन के तहत जब चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। उनको बहुत बुरी हार का इन प्रदेशों में सामना करना पड़ेगा। गोवा और गुजरात के लिए भी फॉर्मूला तय कर लिया गया है, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब में दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि गठबंधन कितनी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा और खासतौर पर हरियाणा में कितना प्रभावी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसी पर चर्चा करेंगे। क्या जनता का साथ मिल पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। नेहा धवन है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रविंद्र ढुल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं रुक करूंगा रविंद्र सिंह ढुल जी आपका। हरियाणा में भी यह गठबंधन का फॉर्मूला जो है वो तय हो गया है। एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में। तो क्या लग रहा है आपको, कितना असर इस गठबंधन का देखने को मिलेगा? क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं 10 की 10 सीटें और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर से बीजेपी को ही मिलने वाली। देखिए, दावे तो सभी हवा वही है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के अंदर हालात हैं, जितने लोग इनसे परेशान हैं, उसको देख करके मुझे लगता नहीं, 10 तो छोड़िए, एक सीट ही बचाता हूँ तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है।
जहाँ तक बात आई बात गठबंधन की, तो गठबंधन का हम स्वागत करते हैं। ये बहुत सही तरीके से संविधान को बचाने के लिए एक ऐसी सिचुएशन को देखते हुए जो है ये गठबंधन किया गया है लोकतंत्र को बचाने के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि जनता की अपेक्षाओं पर हम खड़े उतरेंगे। खड़े उतर करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी को मार्क्स देने में भी कामयाब होंगे और भविष्य के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्याचित भी किया जाएगा। बिल्कुल। पंकज बेनीवाल जी, आपको क्या लगता है कितनी मजबूती से, आप अगर हरियाणा के स्तर पर मैं बात करूं तो कितनी मजबूती से गठबंधन यहां पर चुनाव के लिए तैयार है? नमस्कार हितेंद्र जी, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए हितेंद्र जी, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा को लेकर के हुआ है, उसका आला कमान ने जो भी फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं और 10 की 10 सीटों पे मजबूती के साथ इंडिया अलायंस आज खड़ा है और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। 10 की 10 सीटों पर जो बीजेपी पिछली बार जीती थी, अब की बार उनको शून्य पर लेकर के आएंगे। 10 में से जो एक आगे लगाओ तो उसको हटा के शून्य पर बीजेपी को भेजने का काम अब की बार हरियाणा की जनता इंडिया अलायंस के साथ आकर के करेगी। और चंडीगढ़ में जो हमारी जीत हुई वो इंडिया अलायंस की पहली जीत थी और इंडिया अलायंस ने अपना दबदबा दिखाया कि किस तरीके से भाजपा को हराया जा सकता है। इन्होंने वोट की चोरी भी की। ये वोट चोर हैं, डकैत लोग हैं, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके टीवी के सामने था, कैमरे में कैद था, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सामने आ रहा था कि किस तरीके से इनका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो किस तरीके से वोटों को कैंसिल कर रहा था। तो हर तरीके से ये लोग चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने उस पर बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया और भाजपा को सबक सिखाया कि लोकतंत्र की हत्या होने नहीं दी जाएगी देश के अंदर। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट आई, हम मजबूती के साथ उस 1 सीट पर और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हर एक कार्यकर्ता और नेता मिलेगा और जनता के साथ जाएंगे और जनता को इनकी नाकामियां बताएंगे कि भाजपा की सरकार ने किस तरीके से लोगों को ठगने का काम किया है। जो भाजपा और जजपा का गठबंधन नहीं था, जो ठगबंधन था, उस ठगबंधन ने किस तरीके से हरियाणा की जनता को ठगा है, वो सारी बातें आज जनता के सामने भी हैं और इंडिया अलायंस की जो टीम है वो भी सामने लेकर के जाएगी। और आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव होगा, 10 की 10 सीटों पर भारी बहुमत के साथ इंडिया अलायंस की जीत होगी। वहां पर 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की हमें मिली वो धर्म की नगरी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी ने भी वहां पर उपदेश दिया था गीता का अर्जुन को जी। तो वहां पर धर्म की नगरी में आम आदमी पार्टी का पहुंच जाना ये भी अपने आप में एक अचरज है और एक मतलब बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि जो धर्म नगरी है वहां पर अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होगी। साल 2019 में भी हरियाणा में आम आदमी पार्टी अधर्म पूरे हरियाणा के अंदर कर रखा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो ऐसे में सवाल ये भी बनेगा कि क्या इस बार ओपनिंग हो पाएगी, क्योंकि एकमात्र सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले नेहा धवन जी का रिएक्शन ले लेता हूं। नेहा धवन जी, आपको क्या लगता है ये जो इंडिया गठबंधन के तहत 2 दल हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या बड़ी चुनौती होंगे ये दोनों दलों का अलायंस आपके लिए? देखिए, पंकज बेनीवाल जी ने अभी शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को रखा है। बहुत धर्म और अधर्म की बातें पंकज जी कर रहे थे। आम आदमी पार्टी किस धर्म पर चल रही है ये तो आम आदमी पार्टी को हम सब देख ही रहे हैं। जिन लोगों के साथ जिस संगठन का विचार गढ़ा जाता है, जिन लोगों के साथ बैठकर इस तरह की राजनीति की शुरुआत की जाती है, वो लोग आज केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के तानाशाही व्यवहार के कारण उनके साथ नहीं है। तो किस धर्म की ये बात करते हैं? आपने क्या साथ निभाने का धर्म नहीं सीखा? आपने क्या दोस्ती का धर्म नहीं सीखा? आप अपने साथ काम करने वाले लोगों की इच्छाओं को और उनके कार्य को मारने का काम कर रहे हैं। यह धर्म नहीं है। अरविंद केजरीवाल केवल और केवल अपने नाम पर ही आम आदमी पार्टी को रखना चाह रहे थे। इसीलिए सभी लोग, जितने बड़े बड़े नाम, 23 लोग जो शुरुआती कोर मेंबर्स थे आम आदमी पार्टी संगठन के, वो ही छोड़ के चले गए। अगर आप धर्म पर चल रहे होते तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपके वोट नोटा से नीचे नहीं आते। नोटा को भी आपसे ज्यादा वोटों लोगों ने चुना है।
आपकी जो परसेंटेज है वो ना तो छत्तीसगढ़ में आधा % वोट मिले आपको, हरियाणा पे बात 0.51%, राजस्थान में आपको 1% वोट भी नहीं मिला, मध्य प्रदेश में आपको 1% वोट भी नहीं मिला, हरियाणा में आपकी कैंडिडेट की आदमपुर में जमानत जब्त होती है। नेहा जी, मध्य प्रदेश, देखिए छत्तीसगढ़ आप और हरियाणा की राजस्थान की बात बात कर अगर लीजिए छोड़ ना दें, जितेंद्र जी, हरियाणा में जमानत जब्त होती है इनकी आदमपुर के कैंडिडेट की। बौखला गए बीजेपी के आपको मेरी आवाज मिल रही है जितेंद्र जी? इंडिया अलायंस के आपको मेरी आवाज मिल रही है? के प्रवक्ता बौखला गए हैं बुरी तरीके आपको से। मेरी आवाज मिल रही है क्या? जब मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के आदमपुर में जमानत जब्त होती है। बिल्कुल, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, कौन सा इन्होंने तीर मारा है हरियाणा में? आपने देखा पिछली बार, अगर आप रविंद्र ढूंढ जी बिश्नोई को नहीं लेकर के आते, ठीक है, मैं एक करके आ रहा हूं सर, मैं एक करके अपनी बात रखिएगा। जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन रविंद्र ढूल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ में, अब क्योंकि पिछली बार हमने देखा साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भी देखा, विधानसभा चुनाव में भी देखा, कोई ज्यादा फायदा, कोई ज्यादा असरदार प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी का यहाँ पर रहा नहीं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का सहारा मिलने से इस बार, क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस का भी हाल बहुत ज्यादा ठीक नहीं था लोकसभा चुनाव में, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन आप दोनों पार्टियां मिलकर के कर पाएंगी? देखिए, कांग्रेस रविंद्र जी, पिछली बार भी कांग्रेस का वोट बैंक बहुत अच्छा था। ये ठीक है कि हम उसको सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हर जगह पर कांग्रेस ही दूसरे नंबर पर रही है और बहुत अच्छे वोट जो है, मैं कहता हूँ 30+ % जो है कांग्रेस के पास वोट भी आए थे। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत थी। जहाँ तक बात रही आम आदमी पार्टी की, पिछली बार केरल की बार में भाजपा की स्थिति में भी बहुत फर्क है, आम आदमी पार्टी की स्थिति में फर्क। नेबरिंग स्टेट के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ पर उन्होंने जो है एक प्रकार से जो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को हरा करके उस समय सरकार बनाने का काम किया था। तो आज के दिन में आम आदमी पार्टी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है वहाँ पर। तो उसके साथ में जो है कुरुक्षेत्र जिसमें सीट है, तो उसके आसपास में जो है आपको पता है कि बहुत सारा क्षेत्र जो है पंजाब का पड़ता है, तो उनके आपस में सब चीजें इनकी रहती है, बहुत बदलाव भी है, रिश्तेदारियां भी, सब चीजें। तो यदि वोट के मामले में मानिए तो कुरुक्षेत्र जो है एक ऐसी सीट आम आदमी पार्टी को मिली है जिसमें कांग्रेस का वोट बैंक यदि मिला दिया जाए और साथ में इनका जो खुद का इनका जो ग्रोथ है वहाँ पर उसको मिला दिया जाए, तो कोई शक नहीं है कि कुरुक्षेत्र को भी हम जीतने का इस बार काम करेंगे। जहाँ तक बात अन्य सीटों की है, तो इसका हमें सिरसा के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा, हमें इसका फरीदाबाद में भी बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी सीटों पर हमें भी जी। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, आपको क्या लगता है जो कुरुक्षेत्र की सीट आपके हिस्से में आई है वहां पर, मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा है अगर पिछले 2 चुनाव की बात कर रहे हैं 2014 और 2019 की अगर बात करें, तो बीजेपी के खाते में वो सीट गई है, मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां पर है। तो आपको लगता है कि वहां पर कांग्रेस का समर्थन मिलने से आप वहां से सीट निकालने में सफल रहेंगे और इस बार ओपनिंग कर पाएंगे हरियाणा में? 100% अब की बार ओपनिंग जो हमारी है वो कुरुक्षेत्र से होगी। यतो धर्म ततो जय, ये महाभारत में भी कहा गया है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, जहां धर्म वहां जय। तो अब की बार आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से आप एक शब्द का बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के साथ अलायंस आने के बाद। धर्म की आप बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ का एग्जांपल आप दे रहे हैं, ठीक है, आपके आरोप हैं, आप लगा भी सकते हैं, अच्छी बात है, आप पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखिए, लेकिन पड़ोसी राज्य पंजाब की भी तो बात कर लें। फिर अगर इतना ही मजबूत धर्म, इतना ही मजबूती से आप संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पंजाब में भी गठबंधन कर ही लेना था, पंजाब को क्यों छोड़ दिया? और हितेंद्र जी, आपको समझना पड़ेगा, पंजाब में 1 नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस। भाजपा का तो सौदा ही नहीं है, भाजपा को तो सिस्टम ही नहीं है वहां पर, तो हम भाजपा को स्पेस क्यों देंगे? सारी सीटों पे जीतेगी तो आम आदमी पार्टी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी तो इंडिया अलायंस जीतेगा, है तो इंडिया अलायंस ही। तो इसमें यानी कि पक्ष विपक्ष का कोई मतलब नहीं रहेगा। जितेंद्र जी, चुनाव के बाद इनको एक बात और समझा दीजिए। भाजपा के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है और
कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र से जीत का आगाज आम आदमी पार्टी का अब की बार होगा। भाजपा के लोग बौखलाए हुए हैं। इन्होंने कहा था हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, तो अब की बार इनका समय आ गया है अपना झोला उठा के चल दें। वेलकम फिल्म में एक डायलॉग है, पैकअप, तो अब की बार भाजपा का हरियाणा से पैकअप होने का और पूरे भारत देश से पैकअप करने का समय आ गया है। इंडिया अलायंस 2024 में सरकार बनाएगा। और नेहा धवन जी जो बार बार कह रही हैं बाहर के स्टेट्स की बात कर रही हैं, वो दिल्ली और पंजाब कहां से लाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती। बिना किसी आधार के, बिना किसी विचार के। नेहा जी बिल्कुल आ रहा हूँ, पंकज जी आपके पास भी आऊंगा अगर समय रहा तो, लेकिन अब नेहा जी का रिएक्शन ले लेता हूँ। नेहा जी, क्या वाकई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से हरियाणा बीजेपी में कोई बौखलाहट है? कुछ लग रहा है कि वाकई एक मजबूत, जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, तो क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा में अब कहीं ना कहीं ये दोनों दल अगर मिल जाते हैं तो एक मजबूत आपको टक्कर देंगे दोनों दल मजबूत तरीके से? नेहा जी, देखिए जितेंद्र जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मैं नहीं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों से घबराहट महसूस करती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम बहुत विश्वास से इस प्रदेश में पिछले लगभग 10 वर्षों से अपने काम को करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में निष्पक्ष भाव से, समरसता के भाव से निरंतर काम करते आ रहे हैं। उन्होंने गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, उन्होंने क्षेत्र नहीं देखा, उन्होंने हर राज्य में और हमारे हरियाणा राज्य में हर जिले का काम हुआ है। हमने जनता के लिए काम किया है, सेवा भाव से काम किया है, हमने इसको सत्ता नहीं समझी। हमने जो विश्वास और जो बातें की थी, जो वादे किए थे, वो वादे हमने पूरे किए हैं। जिन बातों को लेकर हम सरकार बनाने से पहले आए थे, हमने उन सभी कामों पर जो है अपने काम किए हैं और उसका फल जो है वो जनता के सामने आया भी है, उसका रिजल्ट जनता के सामने है, जनता ने देखा है। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ 2024 के चुनाव में, हमें मालूम है कि 10 की 10 सीट जो है वो हरियाणा प्रांत की जनता माननीय नरेंद्र मोदी की झोली में डालने वाली है, भाजपा की झोली में डालने वाली है। अब आप एक छोटे सा समीकरण समझिए, अगर आम आदमी पार्टी इतनी बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर, अगर इतने ही बड़ा उनका आधार था, इतने ही करोड़ों उनके कार्यकर्ता थे, हजारों और लाखों कार्यकर्ता वो हरियाणा में बोलते हैं, तो एक सीट पर गठबंधन की एक सीट मिली उनको, एक पर राजी कैसे हुए? अगर एक सीट उनको मिली तो उनके किसी आधार को देखकर मिली होगी। 9 सीटें कांग्रेस ले जाती है, ये बात तो साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है। केवल और केवल आम आदमी पार्टी को साथ रखना है, केवल नाम जोड़े रखना है, कांग्रेस के साथ में केवल एक नाम जुड़ा रहे कि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में हमारे साथ लड़ रही है, केवल उसकी एवज में उनको एक सीट उनके खाते में, उनकी झोली में डाल दी गई है। इसके अलावा रविंद्र ढूल जी नहीं है, केवल बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, रविंद्र जी से ले लेता हूँ जवाब। रविंद्र ढूल जी, कांग्रेस के खिलाफ आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, 10 की 10 सीटों पर लड़ सकती है, अगर पंजाब में कोई गठबंधन नहीं हो रहा है तो हरियाणा में अगर कांग्रेस इतनी मजबूत थी तो क्यों गठबंधन किया गया? और जिसके बारे में आम आदमी पार्टी के बारे में बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, तो फिर एक सीट लोकसभा में देना अपने आप में बड़ी बात होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में हरियाणा के अंदर लोकसभा में 10 की 10 सीटें हैं, फिर भी जेजेपी की पूंछ पकड़ के बैठी हुई है। आप समझिए इस बात को, जेजेपी की पूंछ पकड़ के बैठी हुई है, 10 की 10 सीटें इनके पास में। अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है, क्यों नहीं ये गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर देते? ये गठबंधन केवल इसलिए नहीं हुआ करते कि भी हम उसके ये देखें कि भी यहाँ पर इस जगह पे ऐसा होगा या वैसा होगा। गठबंधन समय की जरूरत के अनुसार होते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ करके और उसके बाद में जो है मौका परस्ती देखते हुए एक साथ आ जाते हैं, हम तो उससे पहले अलायंस की घोषणा कर रहे हैं चुनाव से। हमको चुनाव के बाद में थोड़ी बात चल रही है, चुनाव से पहले जो है। देखिए, बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे मैं तो बीच में छोड़ दूंगा डिबेट को। मैं इस तरह की चीजें एक्सेप्ट नहीं करता बीच में इंटरप्ट करने वाली। ये कुछ भी बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा। मैं बोल रही थी तो सभी बोल रहे थे बीच में। नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, मैं छोड़ रहा हूँ। आप इन्हें रोक रही है या छोड़, आप इन्हें रोक रही है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है वो तो। प्लीज ऐसे बीच में इंटरप्ट ना करें। पंकज जी,
मैं आपसे जान लेता हूं, आप एक सीट पर सहमत हो गए। अभी तक आप 10 की 10 सीटों पर तैयारियों का दावा कर रहे थे, रैलियां भी कर रहे थे, बड़े बड़े कार्यक्रम, घर घर जाने का कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर सहमत हो गए। नहीं हितेश जी, ये तो समझने की बात है कि जो पार्टी हाईकमान, जो लोकतंत्र को बचाने की बात हुई, देश को बचाने की बात हुई, संविधान को बचाने की बात हुई, उसके लिए जो आला कमान है अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कांग्रेस के आला कमान के साथ बैठ करके जो चीजें हुई, वहां पर अगर हमें एक सीट मिलती है तो इसमें संतुष्टि या असंतुष्टि वाली कोई बात नहीं है। हमारी भी 10 सीटों पर तैयारी है, कांग्रेस की भी 10 सीटों पर तैयारी है। पंकज जी, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? क्योंकि बड़े नेता जो ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पार्टी को और जो कार्यकर्ता आपके मेहनत कर रहे हैं, वो इससे नाराज नहीं होंगे कि हम तो अपनी इतनी तैयारियां कर रहे थे और आपने सिर्फ एक सीट पर समझौता कर लिया? क्या वो साथ में आएंगे? क्या जमीनी स्तर पर नेता साथ में आ पाएंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, जो अब तक आमने सामने रहते थे? 100% साथ रहेंगे। अनुशासनहीनता वाली पार्टी नहीं आम आदमी पार्टी, अनुशासन के साथ चलती है और यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता बिल्कुल अनुशासन में रहता है। अगर हमारे को मिला है कि एक सीट पर है तो हम एक सीट पर काम करेंगे और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस का साथ देंगे। नेहा धवन जी अनुशासन की आपने बात कही है, वो किया। पंकज जी, अनुशासन की आपने बात करी है, तो अनुशासन की बात को लेकर के आप कांग्रेस पर हमेशा तंज कसते रहे हैं। आपके नेता जो सीनियर नेता हैं वो तंज कसते रहे हैं कि कांग्रेस वालों को तो वोट ही मत देना, वो तो इधर उधर चले जाते हैं। तो ऐसी पार्टी से आप गठबंधन कर रहे हैं। रविंद्र ढुल जी, ऐसे हो पाएगा क्या? ये पॉसिबल हो पाएगा क्या जमीनी स्तर पर? क्योंकि हमने देखा है तमाम जो सीनियर नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, वो आपस में एकजुट होते हुए तो दिखाई नहीं देते, लेकिन अब तो कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना होगा, वो भी आम आदमी पार्टी के साथ, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अब तक गालियां देती रही। फिर वही बात, हम लोग वहीं पर आ जाते हैं। मैं तभी जेजेपी और बीजेपी का एग्जांपल दिया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो जेजेपी की पूंछ पकड़ के बैठी है, वो चुनाव के बाद एक साथ है, वो चुनाव में पता लग जाएगा। बंदर चुनाव में पता लगेगा ना। पेड़ों के ऊपर कूदने वाले बंदर कहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ने दुष्यंत चौटाला जी को। इसको कोई सभ्य शब्द कहते हैं क्या? तो जो स्थिति है, स्थिति के हिसाब से गठबंधन भी हुआ है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, हम प्रशंसा करते हैं। इससे पहले किसने किसको क्या कहा, उससे गठबंधन की मजबूती या गठबंधन के भविष्य का कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है कोई लेना देना जी। हमारे नेताओं को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिया गया है, प्रवक्ताओं को भी, सभी को भी, कि किस प्रकार गठबंधन की मर्यादा का पालन करना है। चलिए मेरे पास समय की बहुत कमी है फिलहाल। नेहा धवन जी आपका भी शुक्रिया, रविंद्र सिंह ढुल जी आपका भी शुक्रिया और पंकज बेनीवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में हमने चर्चा की इसी बात को लेकर के कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन क्या जनता का साथ मिलेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।